राष्ट्रीय लोकदल के पूर्व क्षेत्रीय महासचिव इंजीनियर बलवीर सिंह के इस्तीफा देने के बाद पार्टी के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष राजपाल सिंह भर्ग ने उनसे वार्ता की। इसके बाद गिले शिकवे दूर हुए और इंजीनियर बलवीर सिंह को दोबारा पूरे सम्मान के साथ पार्टी में वापस बुलाया गया। सोमवार को इसी संबंध में डैम्पियर नगर स्थित होटल हीरा क्रिस्टल में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें रालोद के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने पार्टी की एकजुटता की बात कही। मैं राजपाल सिंह भरंगा, जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल मथुरा। ये प्रेस वार्ता जो है मेरे बड़े भाई हैं इंजीनियर बलवीर सिंह, क्योंकि स्वाभाविक तौर पर परिवार होता है, परिवार में कहीं न कहीं थोड़ा बहुत कहीं 19-20 होती है, थोड़ा सा कहीं न कहीं उनके दिल में ठेस थी, उसे लेके हमने ये कार्यक्रम रखा है। आपको भाई साहब से मेरी बात हुई है और मैंने जाना जो मेरे दिल में थी वही बात उनके दिल में थी। उनके एक एक खून की बूंद में जो राष्ट्रीय लोकदल बसा हुआ है, लेकिन कहीं न कहीं हम सीनियरों से उनकी थोड़ा बहुत कहीं अनदेखी हुई। वो हम आपस में बैठ के बात हुई और आज भाई साहब ने पूरी तरह से जो अपनी आस्था थी पहले वही आस्था कायम है, वो कहीं इधर उधर की कोई बात नहीं है और निश्चित तौर पर पार्टी में वो काम करेंगे, बढ़ चढ़ के करेंगे और उनका अपना पार्टी में स्थान है, ऐसी बात नहीं है। इसी को लेके ज़्यादातर हमारा ये आपके सामने। क्या कारण रहा होगा पार्टी छोड़ी कहाँ उन्होंने? पार्टी नहीं छोड़ी, मेरे हिसाब से पार्टी नहीं छोड़ी। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत होता है, आप लोगों के पास कहीं ना कोई प्ले आ जाती है तो आप उसे शो कर देते हैं, लेकिन ये निश्चित है कि भाई साहब के दिल में और दिमाग में और सब चीज़ जो है चौधरी चरण सिंह की विचारधाराओं में उनकी आस्था है, चौधरी अजीत सिंह की विचारधाराओं में उनकी आस्था है, जैन चौधरी के उनके दिल में बसे हुए हैं। निश्चित तौर पर वो पार्टी में कार्य करेंगे और हम सब लोग मिलकर काम करेंगे, टीम के साथ काम करेंगे, ऐसा मेरा अपना मानना है। क्या अभी कोई शिकवा गिला है या पार्टी के तालमेल बढ़िया बना रहेगा? नहीं, तालमेल तो बढ़िया रहेगा, क्यों नहीं, बढ़िया बना रहेगा। सबको पार्टी से कोई ऐसा शिकवा तो नहीं? नहीं, कोई शिकवा शिकायत नहीं। हमारा कल का कार्यक्रम हमारा जो है NH2 नवादा मीरा मगन पैराडाइज पर, वहाँ सब लोग हम एकत्रित होंगे, सभी अपने संसाधनों से आ रहे हैं, पूरे क्षेत्र से जिले से जो है कार्यकर्ता आ रहे हैं और वहाँ से हम चल कर के जो एक प्रक्रिया होती है, जो नया अध्यक्ष चुना जाता है, वो चौधरी साहब की मूर्ति पर माल्यार्पण का कार्यक्रम होता है। उसी के बाद हमारी ये सारी प्रक्रिया अध्यक्ष द्वारा जो की जाती हैं वो सब प्रक्रिया पूरी होती हैं। तो कल हम जो है चौधरी साहब की मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे, उसके बाद फिर आपके साथ साझा। क्या परिचय है? इंजीनियर बलवीर सिंह, 2 दिन पहले पूर्व महासचिव ब्रज प्रदेश राष्ट्रीय लोकदल। पहले आपने पार्टी से जातिवाद को लेकर के क्या करें? नहीं, ऐसा था, कुछ मेरी समस्या थी, व्यक्तिगत किसी व्यक्ति से नहीं थी, पार्टी से थी, लेकिन उन समस्याओं का समाधान आश्वासन मिल गया मेरे को और मेरे दिल में तो राष्ट्रीय लोकदल है ही है और मैं अपने अध्यक्ष जी का जो पूर्व अध्यक्ष हैं हमारे प्रमुख साहब, उनका भी बहुत सम्मान करता हूं और इनसे तो मेरे बहुत पुराने संबंध हैं। इनके बारे में तो मैं ये कह सकता हूं कि ये राष्ट्रीय लोकदल के जिलाध्यक्ष बन गए तो राष्ट्रीय लोकदल एकजुट रहेगा और संगठन बहुत मजबूत रहेगा। आपके प्रति दिल में जातिवाद की भावना कैसे बनी, किसके द्वारा जातिवाद? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अब कोई समस्या नहीं है, जो भी समस्या थी ये खबर चली आपको? नहीं, ऐसी कोई समस्या, बड़ी समस्या नहीं थी, छोटी मोटी एक समस्या थी। तो मेरे जिलाध्यक्ष जी इन्होंने कह दिया है, आश्वासन दे दिया है, वीरपाल मलिक जी ने भी मेरे को आश्वासन दिया है, तो मैं दिल से राष्ट्रीय लोकदल में पहले भी था और आज भी। मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई गलती या कोई गतिविधि? कुछ गलती नहीं है, हो सकता है मेरे दिल में ही गलती हो, मेरी समझ में गलती हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं राष्ट्रीय लोकदल का हूँ, राष्ट्रीय लोकदल का रहूँगा और राष्ट्रीय लोकदल के लिए कार्य करूँगा। बाबूलाल प्रमुख, नगर निकाय पर्यवेक्षक, पश्चिमी उत्तर। अभी तक मैं जनपद का जिलाध्यक्ष था
ये हर पार्टी की प्रक्रिया होती है बदलाव की। उसी दरमियान हमारे आदरणीय राज्यपाल वरंगल जी को मेरे स्थान पर जिलाध्यक्ष मनोनीत किया गया है। मैं इन्हें बधाई देता हूं और आश्वस्त करता हूं कि इनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर पार्टी के कार्यों को, पार्टी की गतिविधियों को गति देने का कार्य करूंगा। इसके साथ में जो जिम्मेवारी मेरे को सौंपी गई है कि नगर निकाय चुनाव का पर्यवेक्षण का कार्य, उसमें हमने अपने पार्टी की ओर से पूरी रणनीति तैयार कर ली है और हम नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायतों का चुनाव अपने बल पर बखूबी पूरे दमखम के साथ में हर पार्षद के सीट पर, नगर पंचायत के सदस्य के सीट पर, नगर निगम का प्रत्याशी भी लड़ाएंगे, नगर पंचायत और नगर पालिका के चेयरमैन का चुनाव भी हम अपनी पार्टी के से हमारी जैसा सपा के साथ में गठबंधन है, तो गठबंधन के साथ मिलके राष्ट्रीय लोकदल नगर निकाय के चुनाव पूरे अपने दल बल के साथ है। कौन से खास मुद्दे रहेंगे पार्टी के लिए? पार्टी के चुनाव में आप देख रहे हैं कि बेरोजगार भटक रहा है और महंगाई चरम सीमा पर है। शिक्षा की व्यवस्था वैसी हो गई है कि गरीब शिक्षित हो ही नहीं सकता। आप इतनी महंगी शिक्षा हो गई है कि गरीब की बस की बात आज की स्थिति में नहीं। हम इन मुद्दों को लाएंगे पब्लिक के समक्ष और हम आश्वस्त भी करेंगे और करेंगे भी संकल्पित भावना के साथ में। इन मुद्दों को शिक्षितों को जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार देने का कार्य हमारी पार्टी ने अपने संकल्प घोषणा पत्र में भी लिखा था और अब हम पुनः पब्लिक के समक्ष उन घोषणा पत्र के साथ साथ में सारी इनकी शिक्षितों को, बेरोजगारों को रोजगार देने की, महंगाई चरम सीमा पर है, लेकिन चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, आंख बंद करके, कान बंद करके अपने महंगाई बढ़ाने का कार्य कर रही है। कभी गरीब, मजदूर और मध्यम वर्ग के विषय में बिल्कुल सोचने का उनका वो ही नहीं रहा है। वो तो सिर्फ